चैप्टर 8 स्टार्ट है। प्राचीन भारत में चैप्टर 8 देखते हैं शैव धर्म से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? शैव धर्म से। चलिए इसमें जो है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। सबसे पहले जो शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से? पेज न्यू बुक है या पुराना है? निकाल दो प्रिंस, निकाल दो बाबू। हाँ, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता। शिवलिंग उपासना की प्रारंभिक जानकारी हड़प्पा सभ्यता। शिवलिंग उपासना की प्रारंभिक जानकारी हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक, आगे है। चलिए, ऋग्वेद में शिव के को क्या कहा गया है? रुद्र। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। और अथर्ववेद में आप लोग जानते हैं कौन वेद है? 4 वेद। कौन कौन है? हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो है ना, शिव को क्या कहा गया है? भव, सौ, पशुपति, भूपति। ये सब नाम कहीं भी एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बस एक नॉलेज की दृष्टि से आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, ठीक ना। जो एग्जाम में आने वाला है उस पर विशेष फोकस डालेंगे, ठीक ना। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक ना। मत्स्य पुराण। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? आप इतना लेट क्यों किए? नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं। तो चलिए, कल से इंतजार नहीं करेंगे। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण। कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। और अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन है। तो लिंग पूजा का वर्णन 2 जगह मिल गया बाबू। पहला मत्स्य पुराण और दूसरा अनुशासन पर्व। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का प्रमाण कहाँ मिला? हाँ, मत्स्य पुराण और महाभारत के अनुशासन पर्व में। और एक जगह मिला हड़प्पा सभ्यता में। सबसे पहले कहाँ की खुदाई मिला? हड़प्पा सभ्यता के खुदाई मिला। चलिए, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख कहाँ मिलता है? तैतरणी अरण्यक में। ठीक ना। रुद्र के पत्नी यानी कि शिव के पत्नी। रुद्र किसे कहा गया है? शिव को। उसकी पत्नी पार्वती है। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तैतरणी अरण्यक में। ठीक ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिव के पत्नी का अन्य नाम क्या क्या है? पद्मावती, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। ये सब एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक ना। वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की कितनी शाखाएं हैं? वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की कितनी शाखाएं? कौन कौन बाबू? हाँ, पशुपत हो गया, कपालिक हो गया, कालासूख हो गया और लिंगायत हो गया, ठीक ना। हाँ, कपालिक हो गया, कालामुख हो गया और लिंगायत। पशुपति हो गया, कपालिक हो गया, कालामुख हो गया और लिंगायत हो गया। बात समझे नहीं? चलिए, अब आते हैं, पहला हम लोग पढ़ते हैं पशुपत संप्रदाय, ठीक ना। ये किसका है? ये सब जितना संप्रदाय है शैव संप्रदाय का ही अंग है, शिव भगवान का ही अंग है। बात समझे? बताइए, पशुपत संप्रदाय का जो संस्थापक कौन है? लकुलिश। कौन है? लकुलिश। पशुपत संप्रदाय के संपादक कौन है? पशुपत संप्रदाय के संपादक कौन है? लकुलिश। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन? पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन? पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन? लकुलिश, ठीक ना। चलिए, इसमें भगवान शिव के कितने अवतार? 18 अवतार का वर्णन है। चलो, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचातीत नहीं कहता है, पंचामृत कहा जाता है। तो उसी से याद देखेगा, पंचातीत, ठीक ना। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचातीत, ठीक ना। आगे पढ़िएगा।
इसके महान आचार्य कौन है? पशुपत संप्रदाय के महान आचार्य कौन है? श्रीकर पंडित। कौन है बाबू? श्रीकर पंडित। उस सबको अंडरलाइन कीजिएगा बाबू, रेड पेन लेकर आइएगा या हाईलाइटर लेकर आइएगा, ठीक ना। जो लाइन बोलेंगे इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक, या पेंसिल रखिएगा, ताकि आपको फिर से वही सब पढ़ना है। ये सब हो जाए याद तब दूसरा लाइन याद करना है, ठीक। श्रीकर पंडित कौन है? श्रीकर पंडित। श्रीकर पंडित जो है ना कौन सा धर्म मानता है? शैव धर्म। शैव धर्म की कौन सी शाखा? पशुपत शाखा। कौन सी शाखा? पशुपत शाखा। कौन सी शाखा? पशुपत शाखा। चलिए अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव। कापालिक संप्रदाय, चलो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव। इसका केंद्र कहाँ है? श्रीशैलम। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन? प्रमुख केंद्र कहाँ? श्रीशैलम। चलिए आगे बढ़िए। काला मुख संप्रदाय के अनुयायियों ने शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। काला मुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में कहा गया है? महाव्रतधर। क्या कहा गया है? काला मुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में कहा गया है? महाव्रतधर। क्या कहा गया है? और जानते हैं नल कंपाल में जो भोजन करता था, जैसे न हड्डी वगैरह खोपड़ी में, इसका जो खोपड़ी है उसमें भोजन करता है। देखते हैं तंत्र मन जो जादू टोना करता है, हाँ क्या कहते हैं? हाँ अघोरी सब, उसी को कहते हैं अघोरी सब। तो नल कपाल में भोजन जल तथा सुरापान करते थे, साथ ही अपने शरीर पर चीता और भस्म जो लगाता था, ठीक ना, वो सब हाँ भस्म वगैरह जो लगाता था, अघोरी जिसको कहते हैं, वो सब शिव भगवान के कालामुख संप्रदाय के ही अनुयायी है, ठीक ना। आज सबसे फेमस जो अभी 3-4 साल पहले जो है ना ये मुद्दा जो है ना आया था, है देखो ये मुद्दा आया था 3-4 साल पहले, ठीक ना। कर्नाटक में आया था, लिंगायत संप्रदाय का पूरा मामला आया था। पीछे चुनाव जो हुआ था ना कर्नाटक में, तो लिंगायत जो है वहाँ का प्रमुख मतलब जो लिंगायत संप्रदाय वहाँ बहुत मानने वाले हैं, तो मुद्दा उठा था। चलिए लिंगायत संप्रदाय कहाँ है? दक्षिण में। दक्षिण के कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? जंगम। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? ये भी जो है ना शिवलिंग की उपासक है। ये भी किसका उपासक है? अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाए तो शून्य संप्रदाय। शून्य संप्रदाय जो है ना किसका धार्मिक ग्रंथ है? लिंगायत का धार्मिक ग्रंथ क्या है? शून्य संप्रदाय। लिंगायत का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? क्या है? शून्य संपादे। क्या है? शून्य संपादने। क्या है? शून्य संपादने। तो ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे, ये सब कोई इंपॉर्टेंट है, आगे आइए। नाथ संप्रदाय, मत्स्यनाथ। नाथ संप्रदाय, मत्स्यनाथ। नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, मतेशनाथ, मतेशनाथ है, ठीक ना। चलिए ठीक, मतेशनाथ है, ठीक ना। चलिए नाथ संप्रदाय, मतेशनाथ, ठीक ना। आज ये जो है ना इसका प्रचार प्रसार कौन किया था? बाबा गोरखनाथ। कौन किया था? बाबा गोरखनाथ, ठीक ना। जो गोरखनाथ की पूजा करते हैं हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक ना। ये ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था, ठीक ना। देखिए आगे पढ़िएगा। गोरखनाथ जो है ना वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत को तंत्र कहा जाता था, ठीक ना। यानी कि नाथ संप्रदाय का जो प्रतिपादक सिद्धांत थे उसे क्या कहा जाता है? तंत्र। क्या कहा जाता है? इसकी सदस्यता बिना जाति के भेदभाव सबके लिए खुली थे। कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति प्रथा नहीं, ठीक ना। 308। चलिए हाँ, तो तंत्र जो है ना किसका प्रमुख सिद्धांत था? तंत्र नाथ संप्रदाय का। किसका है? नाथ संप्रदाय। और दक्षिण भारत ने शैव धर्म कौन कौन माना था? चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, पल्लव हो गया,
चोल हो गया, ये सब कौन सा धर्म माना था? शैव धर्म माना था। चलिए अब आइए, क्या दक्षिण भारत में शिव के और उपासक थे, ठीक ना। नैयार संतों की संख्या कितने? 63। नैनार संतों की संख्या कितने? नैनार संतों की संख्या कितने? किस धर्म, कौन सा धर्म मानता था? पल्लव। पल्लव जो है ना शिव के किस शाखा को मानता था? पल्लव शिव के किस शाखा को मानता था? नैनार। नैनार किस शाखा को? नैनार। और नैनार संतों की संख्या कितना है? 63, ठीक ना। चलिए अब आइए पशुपतिनाथ मंदिर। कौन सी मंदिर? पशुपतिनाथ मंदिर। सबसे पहले ये मंदिर कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे। किस स्थान पे? देवपाटन स्थान पे। किस स्थान पे? देवपाटन। तो सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले याद रखना है पशुपतिनाथ की मंदिर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे। किस नदी? बागमती नदी के किनारे। और कौन सा गांव? देवपाटन गांव। कौन सा गांव? देवपाटन नाम। अब नेपाल के विषय में, नेपाल जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उसी प्रकार नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उसे नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष राज्य। वहाँ की मैक्सिमम जनसंख्या जो हिंदू मानने वाले धर्म है, ठीक। नेपाल में कितना परसेंट? तो लगभग 90 के आसपास परसेंटेज जो है ना हिंदू मानता है, ठीक ना। चलिए इसको जो है ना 1979 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक ना। पशुपतिनाथ की मंदिर को कब शामिल किया गया है? 1979 में, ठीक ना, विश्व विरासत सूची में शामिल किया। बताइएगा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राष्ट्रकूटों ने। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। आगे बढ़िए, अगला है राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? राज प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर राज प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर राज प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर इसी को कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? बृहदेश्वर मंदिर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? बृहदेश्वर मंदिर, ठीक ना। आगे, शिव के अद्वैत विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? श्रीकांत शिवाचार्य, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए वैष्णव धर्म। शैव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म है। अब आइए वैष्णव धर्म। चलिए वैष्णव धर्म के प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? नहीं है रे, उपनिषद से। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी, वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से, ठीक ना। चलिए इसका विकास जो है ना, इसका विकास किससे हुआ है? भगवत धर्म से। इसका विकास किससे हुआ है? भगवत धर्म से। इसका विकास किससे हुआ है? इसका विकास किससे हुआ है? चलिए वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन? कृष्ण भगवान। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन? इसीलिए तो भगवत है। भगवत गीता किसका है? कृष्ण भगवान का ही तो है उपदेश, ठीक ना। चलिए हम किसी को माने या ना माने, गीता उपदेश को मानते हैं। हाँ, उसका जो उपदेश है ना मानते हैं, आजे से नहीं शुरू से मानते हैं। लेकिन है ये नहीं उसका फोटो अथर्ववेद को, अथर्ववेद को मानती है। चलिए कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण का उल्लेख कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण का उल्लेख कहाँ है? कृष्ण का उल्लेख कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण का उल्लेख कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण का उल्लेख कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण का उल्लेख कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक ना। चलिए और इसमें जो है ना देवकी पुत्र कहा है। क्या कहा गया? देवकी पुत्र कहा गया। और किसका शिष्य? अंगिरस का शिष्य। कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया है? अंगिरस का शिष्य बताया गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख का उल्लेख कहाँ से मिलता है? वेशनगर स्तंभ अभिलेख से। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? वेशनगर स्तंभ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? वेशनगर स्तंभ अभिलेख। चलिए विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण के। विष्णु के 10 अवतार मत्स्य पुराण से। विष्णु के 10 अवतार
विष्णु के 10 अवतार कौन कौन 10 अवतार है? कली। हाँ, मत्स्य हो गया, कूर्म हो गया, वराह हो गया, नरसिंह हो गया, वामन हो गया, परशुराम हो गया, राम हो गया, बलराम, ये बुद्ध, ये सब अवतार हो चुके हैं। अब आने वाला जो अगला अवतार है कलिक अवतार, कल्कि अवतार। अब जो वराह अवतार, ठीक ना। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार जो है ना सर्वाधिक प्रसिद्ध, यानी कि गुप्त काल में विष्णु भगवान का कौन सा अवतार? वराह अवतार। कौन सा अवतार? वराह अवतार, ठीक ना। और वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको देता है? भक्ति को। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति करने का सर्वाधिक महत्व किसको देता है? भक्ति को। और भगवान विष्णु के चक्र में कितने तिलियां? देखा ऐसे घूमते रहता है, कौ तिलियां? 6 तिलियां है। चलिए अब आइए कुछ संप्रदाय और उसका महत्व। सबसे पहले इधर देख लीजिए, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन? मोखलीपुत्र गोसाल। कौन है? मोखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय मोखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। शुरू में शैव धर्म जहाँ है ना, अब हमको जो है ना ऑफ ऑन करने का जरूरत मतलब है। हाँ चलिए, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। यदीक्षावाद याचार्य अजीत। अजीत याद रखिएगा ना। यदीक्षावाद अजीत हो गया। भौतिकवादी हो गया पकुत कच्चायन। भौतिकवादी हो गया भौतिकवादी पकुत कच्चायन। भौतिकवादी पकुत कच्चायन। भौतिकवादी पकुत कच्चायन। अनिश्चयवादी संजय वेटलीपुट। अनिश्चयवादी संजय वेटलीपुट। संजय वेटलीपुट। चलिए अब आइए, विशिष्टाद्वैतवाद मत किसने दिया है? रामानुज। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज। अद्वैतवाद आनंदतीन। द्वैतवाद आनंदतीन। द्वैतवाद आनंदतीन। आगे अगले आगे है द्वैतवाद आनंदतीन। सुधादेत वल्लभाचार्य। सुधादेत वल्लभाचार्य। सुधादेत वल्लभाचार्य। द्वैतवादेत निवारक। द्वैतादेत निवारक। द्वैतादेत निवारक। द्वैतादेत निवारक। अब आइए, ब्रह्मसूत्र पुस्तक किसने लिखा है? नहीं, रामानुज। ब्रह्मसूत्र रामानुज। ब्रह्मसूत्र दासबोध रामदास। और रामायण रामानंद। देखते हैं ना अभी आप लोग जो रामायण देखते हैं ना, वो यही रामायण देखते हैं। रामानंद का जो रामायण है यही रामायण देखते हैं आप लोग। अभी जो वो रामायण का ग्रंथ जो है ना वो लिखा है, लेकिन अभी आप लोग जो सीरियल जो देखते हैं ना ये रामानंद का देखते हैं। हाँ ठीक ना। और बोलेगा वैकरी संप्रदाय का संस्थापक नामदेव। वैकरी संप्रदाय नामदेव। वैकरी संप्रदाय श्री वैष्णव रामानुज। श्री वैष्णव रामानुज। श्री वैष्णव रामानुज। परमार्थ रामदास। परमार्थ रामदास। और राम भक्त रामानंद। चलिए, अंकोरवाट का मंदिर जो है ना, अंकोरवाट कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। किसने बनवाया है? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया है? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया है? कितना ऊंचा है? कितना ऊंचा है? 10.5 फीट। कितना ऊंचा है? चलिए अब आइए, इस्लाम धर्म बताइएगा, फटाफट बोलिएगा इसमें। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। बताइएगा इसका जन्म कब हुआ था? 570 में। कहाँ हुआ था बबुआ? मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। कैसा कौन सा कबीला था? किस कबीला में हुआ था? कुरैश कबीला में हुआ था। किस कबीला में हुआ था? जानते हैं इसका कहानी क्या है? जब ये मक्का से मदीना गया तो वहाँ हीरा पहाड़ी में जो है ना इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ 622 ईस्वी में। ठीक ना।
हाँ हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ 610 में, ज्ञान की प्राप्ति हुआ और 622 में हिजरी संवत की स्थापना किया। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो मदीना में जो है ना, मदीना में के लोग तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मक्का वाले स्वीकार नहीं किया। उसके लिए वहाँ जाके युद्ध किया, ठीक ना। नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इस्लाम धर्म की स्थापना किया ना। ये जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये इस्लाम धर्म का स्थापना किया। पहले जो है ना, वो कबीला था, और कबीला का जो है ना, जितना भी कबीला है 10 गो कबीला माना, इस भगवान को पूजा, ठीक ना। कोई संगठित उन लोग का जो है ना देवता नहीं था, कबीला था। कबीला लोग का कोई मतलब हर कबीला अलग अलग भगवान को मान रहा था। तो ये एक नया संप्रदाय का स्थापना किया इस्लाम धर्म का, और इस्लाम धर्म की स्थापना किया तो इसको मानने वाला जो है ना इधर मदीना के लोग मानने लगा, लेकिन जो मक्का के लोग था स्वीकार नहीं किया। तो उसके लिए वो जाके युद्ध किया वहाँ जाके। ये कहानी है कहीं एक झंडा के नीचे था ना, सभी को इस्लाम स्वीकार करवाना था, ठीक ना। तो इस्लाम तो अबे किया है हम लोग के बाद, 7वीं शताब्दी में अबे किया है। हम लोग कहाँ यहाँ हड़प्पा के पहले 1000 वैदिक सभ्यता कब पढ़ रहे हैं, अथर्ववेद कब पढ़ रहे हैं 1500 के आसपास पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता हम लोग। तब ईसा पूर्व में, ये सब कल का तो हाँ, ये सब ईस्वी में। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी तो यहाँ मिला है, अभी एक इधर अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली जो है ना, इस कौन सा राज्य है अभी हम भूल रहे हैं, वहाँ उत्खनन व हड़प्पा का जो है ना अथी मिला है, प्रमाण मिला है। और वो जो प्रमाण मिला है हड़प्पा का ना, तो दुनिया का सबसे पुराना, अगर वो अभी प्रमाणित हो गया तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हो जाएगा हड़प्पा, ठीक ना। अब वो अभी बढ़िया से खुदाई हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है अभी उधर का मेसोपोटामिया हो गया, वो सब है ना अंदर, लेकिन सबसे पुरानी सभ्यता हो जाएगा, अपना हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। चलिए सुमेरियन की सभ्यता हुआ सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बात, हाँ, मोहम्मद साहब की शादी जो किया ना 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा से किया। विधवा से किया, किससे शादी किया है? एक व्यापारी थी, दिमाग से जो ना व्यापारी थी, ठीक। हाँ बिजनेसमैन थी। हाँ खदीजा, ठीक ना। इसकी पुत्री का नाम क्या था? और दामाद का नाम अली। बाद में जाके यही अली जो है ना 4 गो खलीफा होता है मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म में 4 गो खलीफा। जब ये मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गया तो उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ वो कहलाया खलीफा। तो 4 गो खलीफा हुआ, उसमें चौथा जो खलीफा था ना, जैसे मृत्यु हुआ तो सब सोचा क्या उसका जो पुत्र है वही खलीफा बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ ना। उसका यही दामाद, उसका दामाद अली बनने वाला था, लेकिन वो बना नहीं, खलीफा वो घोषित नहीं हो पाया, ठीक ना। और जिससे लिए जो है ना आगे चलिए पढ़ लीजिएगा। तो इसीलिए यही अली जो है ना, अली के कारण ही जो है ना इस्लाम धर्म 2 भाग में बंट भी जाता है, शिया और सुन्नी में, ठीक ना। चलिए, देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब के कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित किया। तो कहेगा कुरान को जो है ना अरबी भाषा में किसने लिखा था? जिब्रियल ने। किसने? जिब्रियल ने, ठीक ना। कुरान को अरबी भाषा ने किसने किया था? जिब्रियल ने। और कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, ठीक। जैसे हम लोग का क्या है? गीता है, और उसमें इस्लाम धर्म का क्या है? इस्लाम धर्म कुरान है। क्या है? कुरान है, ठीक ना। चलिए, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। किसकी शिक्षा का? कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया। और इसकी मृत्यु हो गया कब? 632 ईस्वी में। अब हाँ जून याद नहीं रखिएगा, 632 में। कहाँ मृत्यु हुआ? कहाँ हुआ? मदीना में। कहाँ हुआ? मदीना में। और इसकी मृत्यु के बाद जो है किसने भाग बांट गया? 2 भाग में, शिया और सुन्नी। और सुन्नी किसे कहते हैं? जो सुन्ना में विश्वास करते हैं उसे सुन्नी। अब पैगंबर के मोहम्मद साहब के कथनों और शिक्षाओं में विश्वास रखता था। देखो, सुन्नी वो हुआ जो मोहम्मद साहब के शिक्षा में विश्वास रखा। ध्यान से सुनिएगा, सुन्नी कौन हुआ?
जो मोहम्मद साहब के शिक्षाओं में विश्वास रखा उसे क्या कहें हम? सुन्नी। सुन्नी किसे कहें? मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों में विश्वास रखता था। शिया अली की शिक्षाओं, अली कौन हुआ? उनका दामाद। अली कौन हुआ? उनका दामाद की शिक्षाओं में जो विश्वास रखा वो क्या कहा? शिया कहलाया। यानी कि उसके दामाद के कारण जो है ना दो भाग में बट गया, शिया और सुन्नी। ठीक ना? अली की शिक्षाओं में जो विश्वास रखता था, अली की शिक्षाओं में जो विश्वास रखता था उसे क्या कहें? शिया। अली की जो शिक्षा में विश्वास रखता था उसे क्या कहें? ठीक ना? मोहम्मद साहब न्याय सहमत उत्तराधिकारी मानते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब जो है ना अपना उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद से। ठीक ना? अली की भी मृत्यु हो गया कब? 661 में। अली की मृत्यु कब हो गया? और उस अली की मृत्यु के बाद हुसैन की हत्या हो गया 680 में। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाया? खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाया? पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाया? खलीफा का पद जो है ना 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। खलीफा का पद कब समाप्त कर दिया गया? किसमें? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ठीक ना? ये खलीफा पद क्या होता है समझिए। पूरा दुनिया का जो मुस्लिम है ना, पूरा दुनिया का जो मुस्लिम है खलीफा को अपना धर्म गुरु मानता था। पूरे दुनिया का मुस्लिम जो खलीफा जो होता था ना उसे अपना क्या मानता था? धर्म गुरु। ठीक ना? इसीलिए तो प्रथम विश्व युद्ध में जो संधि हुआ तुर्की के साथ, उसके लिए तो हुआ था। आप लोग यहाँ पढ़ते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री में, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन है। तो कहे कि तुर्की के साथ अपना तुर्की का जो मुसलमान था वो खलीफा हुआ करता था। ठीक ना? तो यानी कि तुर्की के मुसलमान के साथ अगर अपमान हुआ तो कहा जाता था पूरे दुनिया के साथ क्या हो गया? अपमान हो गया। बात समझे? तो इसीलिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा क्या किया? 1924 का बोला कि कोई भी पद खलीफा का नहीं होगा। बात समझे? जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु के पद को जो है ना मौखिक कर दिया गया, गुरुवाणी ही गुरु का पद होगा 10वें गुरु के बाद। उसी प्रकार ये अपना अति कर दिया, खलीफा पद समाप्त कर दिया गया। चलिए पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र किसने लिखा था? इब्न इसाक। किसने लिखा था? इब्न इसाक। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? इब्न इसाक। कौन लिखा था? इब्न इसाक। कौन लिखा था? और मोहम्मद साहब का जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाते थे? ईद। ईद ए मिलाद उन नबी। बस ईद याद रखेगा। ईद जो ईद मनाते हैं मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पे। ठीक ना? और भारत में जो मुसलमानों का उदय हुआ अरबों के आक्रमण के समय हुआ। ठीक ना? 712 ईस्वी में। ठीक ना? मुसलमान जो आया। अब आ जाते हैं हम लोग ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म का संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। सबसे दर्दनाक जीवन। ठीक ना? ईसाई धर्म का संस्थापक कौन था? ईसा मसीह। इसका प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल। इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बेतलेहम नामक स्थान पर। ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलेम के निकट बेतलेहम नामक स्थान पे हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर ही क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर। ठीक है? बड़ा दिन। तो बड़ा दिन जो है ना इस लोग का बड़ा दिन, हम लोग का नहीं है। ठीक ना? तब इन लोग का बड़ा दिन है क्रिसमस डे। इसीलिए सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो हम नहीं बताते हैं। उत्तर भारतीय हम लोग जो है ना दूसरे को एडॉप्ट करने में माहिर करा रहे हैं। इस बड़ा दिन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। बस समझे? लेकिन देखिएगा 25 दिसंबर को क्या एकदम। चलिए ईसा मसीह का जन्म दिवस हम लोग बड़ा दिन कब मनाएं? 21 जून को मनाना है हमको। हम लोग का रियलिटी जो बड़ा दिन है 21 जून का है। ठीक ना? लेकिन जो 22 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर फिर बड़ा दिन, 3 दिन के बाद बड़ा दिन हो जाता है। 6 महीना जोड़ लो ना। नहीं 25 दिसंबर को बड़ा दिन, 6 महीना जोड़ लो ना। 22 दिसंबर को होता है। हाँ तो 22 दिसंबर को। तो वही तो हम बोले 6 महीना जोड़ लो ना। 6 महीना का सब कुछ चलता है सराउंडिंग। ठीक ना? बड़ा दिन 21 जून। हाँ उस 6 महीना जोड़ दो। छोटा दिन फिर मार्च में 25 दिसंबर को। 21 हम पहले ही बोले वो हम लोग का नहीं है। बस समझे? चलिए आइए
ईसा मसीह का माता का नाम क्या है? मेरी। अब पिता का नाम? जोसेफ। ईसा मसीह का माता का नाम? पिता का नाम? जोसेफ। ध्यान सुनिएगा, ईसा मसीह ने अपना जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में, ठीक ना, किस रूप में जीवन व्यतीत किया? बढ़ई के रूप में। कहाँ? वही बेथलेहम के निकट। अब देखिए इजराइल में, यानी कि अभी जो इजराइल जो है ना, छुटकू सा देश है इजराइल, चारों पट्टी मुस्लिम कंट्री है, ठीक ना। और इजराइल जो है ना, इस इजराइल लोग का जो प्रमुख धर्म है क्या है? हाँ, इजराइल का यहूदी। इजराइल का क्या है? यहूदी। और यहूदी धर्म कहाँ है? जेरूशलेम में, इजराइल में। और वहीं कौन है? ईसा मसीह का। बात समझे? और उसी के जस्ट बगल में ना मक्का मदीना है, तो इसीलिए वहाँ पावर संघर्ष होते रहता है, ठीक ना। बात समझे? चलिए, ईसा मसीह का 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। कौन है? एंड्रूस और पीटर। और ईसा मसीह को सूली पे कौन चढ़ाया था? हाँ, रोमन गवर्नर पोंटिनियस ने। अब देखिए, ये भी एक धर्म का स्थापना किया, ये भी गया, समझ सकते हैं। बात समझिए। और इसको क्या किया था? आप लोग तो देखबे करते हैं, उसको कील, हाथ में कील ठोक दिया गया था। आप लोग सब जगह देखबे करते हैं, क्रॉस मार, ठीक ना, वो दर्द झेला था। 3300 ईस्वी में। आप लोग को तन्नी का कष्ट होता है तो कहते हैं भगवान कितना कष्ट देता है। आज उसको हाथ में कील खुदवाया तो पूरा यूरोप उसको मान रहा है, एक धर्म है, ठीक ना। महात्मा गांधी को गोली से भुना गया तो पैसा पे उसका, तो ऐसे थोड़ी ना। आप लोग को भी कष्ट दे रहा है तो समझिएगा एक दिन बड़ा नाम होगा। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई के त्रिरत्न क्या है? ईसाई धर्म के त्रिरत्न क्या है? हाँ, ईश्वर पिता हो गया, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक ना। और याद रखिएगा, इसका जो वस्तुकला है ना, गोथिक किसका वस्तुकला है? ईसाई धर्म का, ठीक ना, गोथिक कला। चलिए, अब आइए पारसी धर्म, ठीक ना, हम बता देते हैं, समझा देंगे। पारसी धर्म जो के पैगंबर कौन है? जरथुस्त्र, ठीक ना। ये कहाँ के थे? ईरानी के। कहाँ के थे? ईरानी के। पारसी धर्म के पैगंबर को थे जरथुस्त्र थे, ठीक ना। इनकी शिक्षाओं का जो संकलन किया था कौन था? हाँ, जेंदा अवस्था, यानी जेंदा अवस्था किसका है? ग्रंथ है पारसी धर्म का। जेंदा अवस्था किसका है? पारसी धर्म का। जेंदा अवस्था किसका धार्मिक ग्रंथ है? जेंदा अवस्था किसका है? किसका है? पारसी का। जेंदा अवस्था किसका है? पारसी धर्म का, ठीक ना। और इसका मूल शिक्षा क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार। सद्विचार, सद्वचन, सद्कार, जो महात्मा गांधी का है, ठीक ना। सद्वचन, सद्विचार, सद्कार, ठीक ना। इसके अनुयायी ईश्वर अहुर मानते थे। इसके अनुयायी को ईश्वर क्या मानते थे? अहुर मानते थे। ये क्या पूजते थे? अग्नि पूजक था। क्या पूजता था? अग्नि पूजक था। अब समझो, जो आप लोग जानते हैं ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ दादा भाई नौरोजी, वो एक पारसी थे। क्या थे? पारसी। आप लोग को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान दिया जाता है, जो फिरोज खां गांधी मुस्लिम थे, वो एक पारसी मुसलमान थे, वो पारसी थे, ठीक ना। जो आप लोग को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिया जाता है ना ज्ञान है, जो फिरोज खान थे मुस्लिम, तो रियलिटी में जब पढ़िएगा तो वो पारसी थे। बात समझे? ये है रियलिटी। और पारसी धर्म जो है ना, जैसे शायद हमको लगता है, हो सकता है हम गलत भी हो, JRD टाटा जो थे ना, वो भी पारसी ही थे। बात समझे? तो जी ये लोग बिजनेसमैन थे। पारसी लोग सब जो है ना ज़्यादा बिजनेसमैन टाइप। इंडिया में इसकी संख्या कम है, लेकिन ये लोग बिजनेस टाइप का बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है हुआ कर। चलिए, ये हो गया आपका धर्म। चलिए, अब इस कितना नंबर? चलिए, बताइएगा। ठोस बर्फ बताइए। ठोस बर्फ बताइए। हाँ, वही हुआ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
सूक्ष्म बर्फ हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोल दीजिए। बताइएगा ऑक्सीजन की खोज किसने किया है? प्रिस्टले ने। किसने किया है? बताइएगा एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्यों? हाँ, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्वथनांक घट जाता है। बताइएगा, हाँ क्वथनांक बढ़ जाता है क्वथनांक बढ़ जाता है। बताइएगा दूरबीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? दूर की वस्तु देखने के लिए। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातु का जो अध्ययन है उसी को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। बताएगा कौन सा पदार्थ पसीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ पसीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? क्लोरीन। कौन होगा? क्लोरीन हो गया। बताएगा दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापा जाता है, किससे? सेक्सटेंस से। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्सटेंस से। बताइएगा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? हाँ, SO2 और NO2, ठीक ना, नाइट्रस अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना। बताएगा तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है? बताएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? हाँ, ओरेस्टेड ने। किसने? ओरेस्टेड ने, ठीक ना। बताइएगा किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक ना। बताएगा विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा। विद्युत केतली में चालन के द्वारा। बताएगा आइसोहाइट रेखा, बताइए क्या है? आइसोहाइट समान समवर्षा। आइसोहाइट क्या है? समवर्षा। बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी होगा। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। बताएगा चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह है? कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। कहाँ से होता है? गाजर में कौन सा विटामिन? विटामिन ए। बताएगा लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। बताएगा अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तरंग है तो हर्ज है, क्या है? हर्ट्ज हो गया। बताएगा बालों में अधनता का मुख्य कारण किस चीज़ का कमी है? विटामिन ए। अर्धांता क्या होता है? बालों में अर्धांता। ओह अच्छा, बच्चों है, बालों है, हाँ, बच्चों है, बालकों है, बालकों में, यानी बालकों में अंधापन किसके कारण? हम भी सोच रहे हैं विटामिन ए। हाँ हाँ, बच्चों में जो है ना रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के। बताइए कार्बोरेटर किस में होता है? पेट्रोल इंजन में। किस में होता है? पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर नियंत्रण नहीं होता है? द्रव्यमान पे। किस पे नहीं होता है? बताइए एक समतल दर्पण पे आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो परावर्तित किरण 30 डिग्री का, ठीक ना। बताइएगा ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? प्रत्यास्थ और घनत्व पे। प्रत्यास्थ और घनत्व पे। बताएगा परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। बताइएगा नाभिक में उपस्थित रहता है क्या क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताइएगा वर्षा के बूंदे गोल होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। बताइए नींबू या संतरे में कौन सा विटामिन? विटामिन सी, ठीक ना। हाँ वैसे ठीक है। बताएगा मानव शरीर का कौन सा भाग संधि, शोध या गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। कौन होता है? जोड़ होता है। बताइएगा भूक्षरण को कौन नियंत्रित करता है? भूक्षरण को वृक्षारोपण। कोयले जलने पर कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा जब पारे को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखा जाता है तो कौन सा मतलब किस लेंस की तरह होगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ही तो होइए गया। अल्फा बीटा किरण की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। अल्फा बीटा किरण रदरफोर्ड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि क्या कहलाता है? तापमान में, यानी कि क्या? ग्लोबल वार्मिंग। यही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। बताएगा एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? हाँ RPM है, लेकिन यहाँ लिखा है स्टेबोस्कोप। स्टेबोस्कोप किससे मापते हैं? स्टेबो। बताएगा डाइन इकाई है किसका? बल का। चलिए
इबला, भारत एक दृष्टि में। चलिए बताइएगा, भारत की स्थिति बताइए। उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। राजधानी? भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। कुल राज्यों की संख्या कितना है? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बताइएगा भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। कुल क्षेत्रफल का कितना है? क्षेत्र, हाँ 2.42। बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान कौन सा है? एशिया में दूसरा। बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है? चीन, कनाडा, एक को बोलिए। भारत। देख के बताया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। रूस हो गया, रूस के बाद हो गया कनाडा हो गया, रूस हो गया, कनाडा, रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, फिर चलिए यूएसए। देखिए इधर रूस है, इधर कनाडा, फिर हो गया रूस हो गया, कनाडा, फिर चीन और फिर अमेरिका हो गया। फिर दोनों ऐसे, फिर आ जाइए नीचे आ जाइए, फिर हो गया ब्राज़ील हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ब्राज़ील नीचे, फिर उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। उसके बाद भारत, तब अर्जेंटीना, ठीक ना। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भारत का भील। सबसे बड़ा जनजाति भील। दूसरा हो गया गोंड। पहला हो गया भील, दूसरा हो गया गोंड। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। बताइएगा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक ना। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 3214। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? 2933। कितना है? 2933 किलोमीटर। बताइएगा पूर्वी बिंदु कहाँ है? भारत की पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश की बिंदु में। हाँ अरुणाचल प्रदेश के किबुतु में। भारत के पश्चिमी बिंदु कहाँ है? सरकरी गुजरात। हाँ गौर माता या सर्किक या कच्छ, जो भी दे दें, ठीक ना। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में। बताएगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम भूमि इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी के केप कमोरी। कन्याकुमारी के केप कमोरी। और सबसे दक्षिणतम बिंदु बोल देगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा, तब होगा इंदिरा पॉइंट। कहाँ? ग्रेट निकोबार में, ठीक ना। बताइएगा दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी किलोमीटर दूर है? 876 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200। मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित तट रेखा की लंबाई कितना है? द्वीप सहित, हाँ 7516.6 किलोमीटर। बताएगा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 9। समुद्र तट सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात हुआ। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा हो गया। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन होगा? प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन हो गया? महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन होगा? हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन हो गया? न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन हो गया? सर्वाधिक वन वाला राज्य हो गया मध्य प्रदेश। सर्वाधिक न्यूनतम वनाच्छित राज्य, न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा। नाम को उल्टा काम, न्यूनतम वन वाला हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मासीराम। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। न्यूनतम वर्षा और सबसे ठंडा प्रदेश ट्रांस है लद्दाख। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है? हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 10। जय हिंद जय भारत। 10 वर्ष।